going to start a new chapter, active and passive voice. तो a transitive verb has two voices. जो transitive verb होती है उसकी दो voices होती हैं, active voice and passive voice. Voices show whether the subject of the verb acts or it acted upon. तो voices हमें ये बताती है कि कोई काम कर रहा है या फिर उस पर वो काम हो रहा है. So if the subject of the verb is the doer of the action, the verb is said to be in the active voice. कि अगर जो सब्जेक्ट है वो वर्ब का डूअर है, एक्शन का काम करने वाला है, तो वो एक्टिव होगी. जैसे मिस्टर रॉय बॉट अ कार, रॉय ने क्या करी, कार को बॉट करा, खरीदा. रीना राइट्स अ लेटर, रीना लेटर को लिखती है. अंजू किल्ड अ स्नेक, अंजू ने स्नेक को किल करा. When the effect of the action is received by the subjective object, the sentence is said to be in passive voice. पर अगर उसी बात को हम घुमाकर कहें और एक्शन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़े तो वो पैसिव वॉइस हो जाती है. जैसे अ बंगलो वॉज ब्रॉट बाय मिस्टर रॉय, एक बंगलो है वो किसके द्वारा खरीदा गया, वो मिस्टर रॉय द्वारा खरीदा गया. ऐसे ही अ डियर वॉज किल्ड बाय टाइगर, तो टाइगर किल्ड अ डियर तो डायरेक्ट हो जाता, पर जो डियर है वो किसने मारा, वो टाइगर ने, तो किल्ड बाय डियर, सॉरी किल्ड बाय टाइगर. तो ये हो जाती है पैसिव वॉइस. तो रूल्स अब क्या होते हैं, चेंजिंग टू एक्टिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव, कि क्या क्या रूल्स होते हैं जो हम इनको चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में. तो ओनली ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस. तो पैसिव वॉइस में सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही यूज होता है. तो प्रीपोजिशन बाय, विद और इन आर ऑफन यूज्ड टू से हु और व्हाट कॉज्ड बाय एक्शन. तो हम यहाँ पर देखो बाय लगाए, बाय हर, बाय टाइगर, बाय रीना. The third form of the verb is used, और verb की कौन सी फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म. The subject takes the place, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की प्लेस ले लेता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की प्लेस ले लेता है. तो यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे. The tense of the sentence does not change, only the form changes. जो टेंस तो चेंज नहीं होता, सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है. जैसे आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में, he him में, they them, she her, we us और you सेम रहता है. तो टेंस चेंज नहीं होगा. सबसे पहले सिंपल और इंडेफिनिट टेंस. तो इसमें क्या यूज होते हैं, जैसे इज, एम, आर विद द पास्ट पार्टिसिपल टू फॉर्म द पैसिव वर्ब. तो देखो द टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स, जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं. तो देखो टीचर कहाँ पे आ जाएगा, बाद में, यानी ऑब्जेक्ट की प्लेस ले लेगा, और स्टूडेंट आ जाएगा स्टार्टिंग में. तो द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर, यानी जो बच्चे हैं उनको कौन पढ़ा रहा है, टीचर. ऐसे ही पुनीत रीड्स अ बुक, तो ये वाला आ जाएगा स्टार्टिंग में, पुनीत आ जाएगा एंड में. यहाँ पर पुनीत से पहले बाय आ जाएगा, और यहाँ पर इज एम आर का हम यूज करेंगे, वो तो देख के पता चल जाएगा. इज आता है, इज एम किस में आएगा, एम आता है आई के साथ, इज सिंगुलर में, और आर आ जाएगा प्लूरल में. तो अब बुक इज रेड बाय पुनीत. ही ड्रिंक्स मिल्क, तो मिल्क इज ड्रंक बाय हिम. फिर सिंपल पास्ट टेंस में हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं, और फिर बाकी पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए. तो बाय तो आएगा ही, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में. तो हरीश सैंग अ सॉन्ग, तो अ सैंग वॉज सिंगुलर के लिए, और फ्लावर्स यहाँ पर है तो इसलिए यहाँ पर हमने वर्ड लगाया. अ सॉन्ग वॉज sung by हरीश. तो सुशील plucked flowers, तो flowers were plucked by सुशील. तो समझ आ रहा है ना बच्चों कैसे करना है. तो देखो my father advised me, me किस में चेंज हो जाता है, I में. तो I me में होगा तो me भी I में हो जाएगा. तो I was advised by my father, कि मेरे फादर ने ही मुझे एडवाइस दी. फिर सिंपल फ्यूचर टेंस में हम will be और shall be का यूज करते हैं. तो my father will buy clothes, तो clothes will be bought by my father. He will write the stories, तो the stories will be written by him, यानी जो stories है वो उसके द्वारा लिखी गई है. My mother will cook the food, तो the cook will be cooked by my mother, कि जो खाना है वो मेरी मम्मी द्वारा बनाया जाएगा. फिर आता है हमारा लर्न द रूल्स गिवन इन द टेबल. अब इन रूल्स को आप लर्न करो. इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसी फॉर्म चलेगी, इज आएगा,
फिर पास्ट पार्टिसिपल एम और फिर पास्ट पार्टिसिपल। was प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल shall be प्लस पास्ट पार्टिसिपल will be प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो there are some tenses which are used only in passive voice। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो सिर्फ पैसिव वॉइस में ही यूज होते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस was born in Cuttack, Odisha। Tehri Dam is built on the Bhagirathi River। फिर आता है हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कॉन्टिन्यूअस में भी सेम रहेगा, प्रेजेंट पास्ट जो हमने पढ़े। तो इसमें क्या आता है, इज एम आर आता है और साथ में बीइंग भी आ जाएगा। इसमें खाली इज एम आर चल रहा था और इसमें हम बीइंग का भी यूज करेंगे। तो राम इज ईटिंग एन एप्पल, तो एन एप्पल इज बीइंग ईटन, तो इज बीइंग ईटन बाय रमन। द गर्ल्स आर सॉल्विंग द सम्स, तो सम्स आर बीइंग, क्योंकि सम्स हो गए ज्यादा हो गए इसलिए यहाँ पर आर आया, आर बीइंग सॉल्व्ड बाय द गर्ल्स। वैसे ही हम चेंज करते हैं। फिर पास्ट का वॉज वर्ब के साथ क्या जाएगा, बीइंग आ जाएगा, वॉज सिंगुलर के साथ और वर प्लूरल के साथ। तो द फादर वॉज ड्राइविंग अ कार, तो अ कार वॉज बीइंग ड्राइवन बाय द फादर। द पीपल वर चेजिंग द थीव्स, तो द थीव्स वर बीइंग चेज्ड बाय द पीपल। तो इसके साथ हमें बीइंग को जोड़ते जाना है। फिर ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या चलेगा, इज, एम आर, फिर बीइंग और फिर पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या चलेगा, वॉज वर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। फिर द परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट टेंस में क्या जाता है, हैज बीन और हैव बीन। हैज आएगा सिंगुलर में, हैव आएगा प्लूरल में। तो अमित हैज क्लीन द फ्लोर, तो द फ्लोर हैज बीन क्लीन्ड बाय अमित। साहिल हैज किल्ड द स्नेक, तो द स्नेक हैज बीन किल्ड बाय साहिल। पास्ट में क्या जाएगा, हैड, तो हैड क्या होता है, हैड बीन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि पास्ट में तो सिर्फ हैड ही यूज करते हैं हम, और हैज आर दोनों प्रेजेंट में यूज होते हैं। तो मिस्टर गुप्ता हैड सोल्ड हिज हाउस, तो हैड के साथ क्या जाएगा, हैड बीन, तो हिज हाउस हैड बीन सोल्ड बाय मिस्टर गुप्ता। माय मदर हैड वॉश्ड माय शर्ट, तो माय शर्ट हैड बीन वॉश्ड बाय माय मदर। तो अगर हमें ये पढ़ना है कि इसमें हैड बीन आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, तो हम इसमें तो बहुत इजी है, ये तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी है, बस हमें पता होना चाहिए कि किसमें क्या होता है। फिर फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगा, विल हैव के साथ बीन आ जाएगा, तो विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। माय मदर विल हैव प्रिपेयर्ड लंच, तो द लंच विल हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय माय मदर। ही विल हैव बॉट अ कार बाय नेक्स्ट मंडे, तो अ कार विल हैव बीन बॉट बाय हिम नेक्स्ट मंडे। फिर देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या जाएगा, हैज हैव, फिर बीन आता है और फिर पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट में क्या आएगा, हैड तो रहता ही है, हैड के साथ बीन आ जाएगा और फिर पास्ट पार्टिसिपल। और फ्यूचर में क्या जाता है, विल शैल लगते हैं और फिर हैव, बीन और फिर पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर देखो हैव है, यहाँ पर हैड है और यहाँ पर हैज हैव, दोनों आ सकते हैं। तो बस आपको ये वाले रूल्स याद करने हैं, बाकी ये सब आराम से हो जाएगा। तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। बच्चों आपको सभी रूल्स अच्छे से समझ आएंगे और एक्टिव को पैसिव में चेंज करना भी अच्छे से आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।